रहे थे तो वहाँ 2-4 दाने उन्होंने खेत में से तोड़कर खा लिया। फिर गणेश जी को ध्यान आया कि मैंने तो सेठ जी की चोरी कर ली है, शाप से बचने के लिए हमारे को तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो गणेश जी ने सेठ जी के यहाँ एक 12 वर्ष का लड़का बनकर नौकरी करने लगे। एक दिन सेठानी जी सोच करके आए तो हाथ साफ करने के लिए राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख हटा दी और उन्होंने सेठानी को मिट्टी दी कि आप इससे हाथ धो, और यह कहते हुए सेठानी का हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। सेठानी को गणेश जी की इस हरकत से बहुत गुस्सा आया। सेठानी ने सेठ जी को देखकर बोली कि आप ये कैसे नौकर रखो है जी, इन्हें हमारा हाथ मरोड़ दिया। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछो तूने सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ो है। तो गणेश जी बोले सेठानी ने राख से हाथ क्यों धो, राख से तो हाथ नहीं धोना चाहिए, राख से हाथ धोकर कोई शुद्ध नहीं होता, राख से धोने पर घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और माटी से धोने से आती है। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश की बात तो सच्ची है। सेठ जी ने उस दिन उनके चेतावनी देकर छोड़ दिया कि अब आज के बाद बदतमीजी मत करना। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला लगा। सेठानी सेठ जी से बोली हमें कुंड नहाने जाना है। तो सेठ जी गणेश जी से बोले कि सेठानी को कुंभ में स्नान करा ला। कुंभ में जाकर सेठानी किनारे पर बैठकर स्नान करने लगी तो गणेश जी ने सेठानी को धक्का देकर आगे कर दिया और कहा कि गहरा में स्नान करो, डुबकी लगाओ। सेठानी घर आकर सेठ जी पर चिल्लाई, गणेश जी ने हमारे को नदी में धक्का दे दिया। तो सेठ जी ने गणेश जी से पूछा कि तूने धक्का क्यों दिया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, औरों के नहाए हुए पानी से नहा रही थी और किनारे के पानी को अलग कर देती तो ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने सेठानी को धक्का देकर थोड़ी आगे जाकर साफ पानी से स्नान कराओ और पानी लाकर पूजा का मान होगा। सेठ जी ने सोचा कि बात तो सही है, कराया बात तो सही है कहकर थोड़े दिन बाद सेठ जी के घर में हवन था। तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि सेठानी को बुला लाओ, हवन में बैठना है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने गया तो देखा सेठानी ने काली चौड़ी पहन रखी है। सेठानी रूठ कर सो गई थी, हवन करने के लिए नहीं आई। तो सेठ जी अंदर आए, वहाँ देखा सेठानी रूठ के सो रही थी और कहा कि लाल चोली पहनकर लाल चोली पहनकर चलो। तो सेठानी रूठ कर सो गई, हवन करने के लिए नहीं गई। तो सेठ जी अंदर आए और कहा देखा तो सो रही थी। सेठानी से पूछा कि बात क्या है। सेठानी बोली गणेश जी ने हमारी इज्जत ले ली है, हमारी चोली फाड़ दी। गणेश जी ने सेठ जी गणेश को बुलाकर डांटते हैं, ये तो बहुत बदमाशी करने लगा है, तूने सेठानी की चोली फाड़ दी। तो गणेश जी बोले उसने काली चोड़ी पहनकर हवन करने जा रही थी, काले रंग पहनकर कार्य करे तो काम सफल नहीं होते हैं, साड़ी फाड़ी तो सही करा गलत है। सेठ जी बोले बात तो सच्ची है। पूजा करने लगे, पंडित जी को गणेश जी की मूर्ति नहीं दिखी। तो सेठ जी बोले कि मस्करी कर रहे हो। गणेश बोले कि मैं कोई मस्करी नहीं कर रहा हूँ, मैं गणेश जी, यह कहकर गणेश जी का रूप धर करके पूजा में बैठ गए। सेठ सेठानी दोनों ने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करके बाकी देवताओं की पूजा करी। पूजा खत्म होते गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी दोनों खूब दुखी हुए और अपने घर में नौकर बनकर रहे। और रात में गणेश जी ने सेठ जी को सारी बात बताई। गणेश जी महाराज जैसी सेठ जी के भाग्य सुधारा वैसे हम सबके भाग्य सुधारो। कथा अधूरी हो तो पूरी करो और पूरी हो तो मान लीजिए। जय गणेश, जय गणेश। महाआरती। माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। पवित्रामुद्रोवास्त्रां गतुभिः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शिवाय अभ्यन्तरा स्मृतिः जपि लीजिए। जलात्मनियं
समर्पयामि। ओम सतीन्द्रो चंद्रमाः सतीनाः भूताः। आइए कैलाश पर्वत से यदि शंभू बाबा जगदम्बा गणेश भगवान की पत्नी रिद्धि सिद्धि लड़की शुभ लाभ देखे तो कहे वाह क्या आनंद की अनुभूति हो रही है। यदि हमारे लिए मानव देह प्राप्त होता तो आज हम भी न खड़े होते आप सबके बीच में। बोलो शंभू बाबा की, गजानन स्वामी की। जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतम् शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जिनके सुमरण से सदा होते पूर्ण काम ऐसे श्री गणराज को बारंबार प्रणाम। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। क्षमा प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि। धार्मिक धर्म की ध्वजा की प्रवाहक धर्म की ध्वजा को सदा लहराने वाले हमारे परम आदरणीय सम्मानीय पापा जी वसंत घोषी जी ठेकेदार जी पधारे हुए हैं आरती में। और सम्मानीय वार्ड पार्षद राजकुमार पटेल साहब जी पधारे हैं। हमारे सम्मानीय ठाकुर साहब रानू से राजपूत जी पधारे हैं। और आप सभी भक्त वृंद सेवा में लगे हुए हैं 7 दिन से। तो आप सभी के द्वारा आज सभी हमारे पापा जी पार्षद जी के लिए तालियों से सभी लोग स्वागत करें। और इसी प्रकार ये आयोजन में आनंद होता रहे और धर्म की ध्वजा लहराती रहे महाराजा सत्यसाल नगर में। हारार्कै नमः। पतली कर लो जितू जितू हारार्कै नमः। कामना को पूर्ण करो जग के बलिहारी। कामना को पूर्ण करो सिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा। रिद्धि देत सिद्धि देत जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश ताली बजाते हुए महादेवा देवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता देवा देवा लंबोदर आनंदना देवा पूरण करो मनोकामना। देवा लंबोदर गिरजानंदना देवा पूरण करो। देवा रोन धन रोन धन पैजन मारे रोन धन रोन धन चल समरे कांचना। देवा लंबोदर गिरजानंदना देवा पूरण करो मनोकामना। देवा आगे बकारी दे तुम
कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे नमः महिमानः स्वजान्द्रचक्रपूर्वे स्वाद्याः अन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। बोले गजानन स्वामी महाराज की, गणपति बप्पा की, लंबोदर भगवान की, विनाशक भगवान की, शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, गणेश महामहोत्सव की, गणेश महामहोत्सव की, शंभू बाबा की, अपने अपने माता पिता की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, जी मैया की, भैरव भगवान की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की महाआरती की, महाआरती की। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। समस्त भक्तों की, ताली बजाने वालों की, आरती गाने वालों की, सहयोग करने वालों की, हर हर महादेव। बोला सबके कम और बधारे हुए हमारे सम्मानीय राजकुमार पार्षद जी, घाट पार्षद साहब, आपका सर्वत्र कॉलोनी हार्दिक स्वागत करती है। और कर दो शुभकामनाएं। और गणेश महोत्सव चल रहा है। सब गणेश जी से विनती करो तो जो भी हमारी समस्या है वो हल करें। बोलो गणेश भगवान की जय। सबका 56 भोग का वासियों से जुड़ा है, जो नहीं है वो भी जो नहीं है वो आज नहीं तो कल आएंगे। कृपा करें, प्रयास करें और 56 भोग का कार्यक्रम इसी तरह सफल बनाए। बोलो गणपति बप्पा महाराज की जय।